एक ऐसा ठग जिसने भारत की सबसे सुरक्षित जेल कही जाने वाली तिहाड़ जेल में सेंध लगाई और जेल के अंदर से ही 200 करोड़ रुपए का स्कैम कर डाला। उसने पैसों के दम पर जेल अधिकारियों, कर्मचारियों, गार्ड्स को अपना गुलाम बना लिया, जबकि कैदियों को अपना नौकर। उसने बॉलीवुड एक्ट्रेस को महंगे तोहफे देकर उनका फायदा उठाया। कभी वो फेक कॉल्स पर IAS अफसर बना तो कभी मंत्री, लेकिन किसी ने उस पर शक नहीं किया। तो कौन था तिहाड़ जेल अधिकारियों को करोड़ों की रिश्वत खिलाकर लग्जरी लाइफ जीने वाला ठग? क्यों इसका नाम बॉलीवुड, राजनीति, मीडिया हर जगह सुर्खियों में बना रहा? कैसे 200 करोड़ के स्कैम का पर्दाफाश हुआ, चलिए जानते हैं। भारत का दिल, राजनीतिक धड़कन और राजधानी का खिताब दिया जाता है दिल्ली को, जिसके पश्चिमी हिस्से में तिहाड़ गांव के पास जनकपुरी इलाके में मौजूद है भारत की सबसे सुरक्षित, कड़ी निगरानी वाली और खूंखार कैदियों के लिए फेमस तिहाड़ जेल। लेकिन 2021 में इसी जेल के अंदर रहते हुए एक कैदी ने 200 करोड़ का घोटाला किया, जिसकी खबर ना तो गार्ड्स को लगी और ना पुलिस प्रशासन को। वो सख्त पहरों के बावजूद जेल प्रशासन की नाक के नीचे देश के कुछ अमीर और रसूखदार लोगों को फोन मिलाता और कभी खुद को CBI ऑफिसर बताता तो कभी कानून मंत्रालय का सचिव या PM कार्यालय का बड़ा अधिकारी। उसके झूठ में इतनी सच्चाई थी कि बिजनेसमैन, अधिकारी, यहां तक कि बॉलीवुड हस्तियां तक उसके जाल में फंस गई। और ऐसे ही कैदी ने पूरे 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया, वो भी तिहाड़ जेल के अंदर से। जब इस घोटाले के मास्टरमाइंड का पता लगाया गया तो हर तरफ सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, सुकेश चंद्रशेखर, जिसकी शानो शौकत, लग्जरी शौक और शातिराना दिमाग को देखते हुए उसे भारत का असली ग्रेट गैट्सबी का टाइटल दिया गया। क्योंकि सुकेश ने लोगों को ठगने का जो नायाब तरीका निकाला था वो भारतीय इतिहास में सबसे पहला और अलग था। सुकेश ने जेल में रहते हुए लोगों को ठगने के लिए फेक कॉल्स किए थे और उसकी आवाज में इतनी ठंडक और गहराई थी कि सामने वाला यकीन करने पर मजबूर हो जाता था कि हाँ, ये कॉल केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से ही किया गया है। कभी सुकेश कानून मंत्रालय के सचिव अनूप कुमार बनकर बात करता तो कभी उसने कानून मंत्री के घर के लैंडलाइन नंबर को स्पूफ करके कॉल किया। जब कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता तो सुकेश उसे धमकाते हुए कहता है कि तमीज से बात करो, गृह मंत्री खुद ये बातचीत सुन रहे हैं। ऐसे दमदार प्रभावी शब्दों से वो अपने शिकार को भरोसे में ले लेता था और आखिर में बड़ी राजनीति पार्टी के पार्टी फंड या काम निकलवाने की रिश्वत के नाम पर करोड़ों रुपए की डिमांड करता था। सबसे ज्यादा झटका तो इस बात का लगा कि सुकेश ने ये सब फर्जी कॉल्स तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर किए थे, जिसके लिए वो आईफोन और कुछ खास ऐप्स का यूज करता था और खुद को सरकारी अधिकारी दिखाने